क्या हमारा वो वक्त आ गया है जहाँ पर हमें सहने के अलावा और कोई चारा नहीं दिखता? क्या हमारा वो समय आ गया है जहाँ पर हमें चुप बैठने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखता? वो खून जिसकी रचयिता एक दिन इस देश में ऐसे दहाड़ते थे जैसे एक भरे जंगल में किसी शेर की दहाड़ हो, लेकिन हम उस खून को अपनी शिरा में बहाकर ऐसे चुप बैठे हैं जैसे एक नई निवेली दुल्हन लज्जा के मारे चुप बैठे हो। दुनिया के बाकी सारे अपनी देश, अपनी धर्म, अपनी आदर्श, अपनी नियत सबको बचाने के लिए ऐसे किसी चीज़ पे कूद जाते हैं जैसे एक जलती हुई मशाल में कोई कीड़ा कूद जाता है। लेकिन हमारे यहाँ के लोग ऐसे चुप बैठे हुए हैं जैसे कई साल से एक पत्थर। इनको किसी बात की कोई चिंता नहीं, चिंता होते भी कैसे। ना इनकी बैठे हुए चेयर हिलता है और ना ही चेयर में रखा हुआ इनकी पिछवाड़ा। इनको इस दुनिया में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए और एक बेटर लाइफस्टाइल। हर किसी को चाहिए ये चीज़ें, लेकिन इन लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता कि कभी कभार ये जो हमारी चाहत है इसको पूरा करने के लिए हमें इसे स्थापना करना पड़ता है। आज अगर युद्ध की परिस्थिति आ गया, कहीं पे धमाका हो गया, तो ये अपनी तुम दाकर बिल्कुल भाग खड़े होते। उस समय इन लोगों को वो शांति, प्रेम, ज्ञान, अहिंसा, इन सारी चीज़ों की नॉलेज बिल्कुल भी याद नहीं आता है। इनको ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमें जाकर उन लोगों को ये चीज़ें समझाना चाहिए कि हथियार फेंक दो, ठीक है, शांति पे आ जाओ, अहिंसा की मार्ग चुनो। ये सब के सब दुम दबा कर भाग खड़े होते। लेकिन यही अपनी ज्ञान तब जाके बांटते हैं जब कोई वो शांति को स्थापना करता है, वो भी अपनी सीने में गोली खा के। मुझे कभी कभार बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता है इस देश की ऐसी हालत देखकर। क्यों? क्योंकि सहना हमने अपना धर्म बना लिया है। एक गाल के बदले दूसरी गाल दिखा देना हमने अपना आदर्श बना लिया है। लेकिन माय डियर, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम पूरी जीवन गुलामी और सहते सहते बिता दोगी ना, तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ दुश्मनों की तलवे चाटते हुए पैदा होंगे। लेकिन अगर तुम्हारी जवानी लड़ते लड़ते ख़त्म हो गई ना, तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ शेर की तरह दहाड़ के जन्मेगी।